आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि। सांख्य दर्शन, छठा अध्याय, पहला सूत्र। अस्तित्व होने के प्रमाण का अभाव न होने से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। व्याख्या: किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ के अस्तित्व के होने या ना होने की मान्यता उसके साधनों व प्रमाण के आधार पर ही होती है। साधक प्रमाण होने से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा बाधक प्रमाण होने से वस्तु का अभाव सिद्ध होता है। आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात मैं हूं ऐसी प्रतीत होने से सिद्ध होता है। इसके साथ ही आत्मा नहीं है इस तथ्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध होता, अतः इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा है। दूसरा सूत्र। वह आत्मा विलक्षण होने के कारण देह आदि से अतिरिक्त है। व्याख्या: वह आत्मा देह, इंद्रियों एवं अंतःकरण आदि समस्त चेतना शून्य तथा नाशवान पदार्थों से अतिरिक्त है, भिन्न है, क्योंकि वह आत्मा इन सभी से विलक्षण माना जाता है। देह आदि सभी पदार्थ परिणामी, अचेतन एवं नाशवान है, किंतु आत्मा अपरिणामी, चेतन एवं नित्य लक्षणों वाला कहा गया है। श्रुति वचनों में भी देह आदि से व्यतिरिक्त परिणामी सिद्ध होता है। जब शरीर से आत्मा उत्क्रमण कर जाती है तब देह में कोई भी चेतना दृष्टिगोचर नहीं होती है। देह आदि प्राकृत पदार्थों का दूसरों के लिए होना भी चैतन्य आत्मा का इससे अलग होना सिद्ध करता है। उपर्युक्त सभी प्रमाणों द्वारा यही सिद्ध होता है कि देह आदि से विपरीत लक्षणों से युक्त होने से आत्मा उससे पृथक है। तीसरा सूत्र। छठी विभक्ति के व्यवहार कथन होने से भी यही मान्यता उचित है। व्याख्या: मेरी ये देह है, मेरा ये हाथ है, मेरी बुद्धि प्रखर है इत्यादि रूप में छठी विभक्ति के साथ देह आदि का कथन व्यवहार किया जाता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं देह हूं, मैं हाथ हूं। ये षष्ठी विभक्ति का कथन वस्तुओं में भेद होने से घटित होता है। इस तरह से मैं और देह की पृथकता प्रत्यक्ष है। इस कारण से भी आत्मा को देह आदि रूप नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः आत्मा शरीर से पृथक है। चौथा सूत्र। धर्मी आत्मा के साक्षात जानने रूप प्रमाण का अभाव होने से पत्थर के पुत्र के समान नहीं होता। व्याख्या: यदि ये कहा जाए कि छठी विभक्ति का कथन व्यवहार पत्थर के पुत्र अर्थात पुतले जैसा है तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि मैं धर्मी आत्मा का बोध होने पर उस मैं के ग्राहक प्रमाण से उस अवस्था में शरीर आत्मा है इसकी बाधा हो जाती है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है यह सिद्ध हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने से शरीर उसकी बराबरी में नहीं आ पाता। उस समय आत्मा एवं शरीर का स्पष्ट रूप से भेद प्रतीत होता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी बुद्धि आदि कथन व्यवहार स्वस्वामी भाव को लेकर आता है। वे स्वामी भाव भी नाशवान है। ऐसी स्थिति में शरीर को आत्मा कहना तो बहुत ही दूर की बात है। अतः शरीर आदि से पृथक अपरिणामी चेतन आत्मा है, यह सिद्ध होता है। पांचवा सूत्र। दुख की पूर्णतया निवृत्ति हो जाने से कृतार्थता अर्थात मुक्ति हो जाती है। व्याख्या: त्रिविध दुख अर्थात सभी प्रकार के दुखों को अत्यंत निवृत्ति से ही आत्मा की मुक्ति हो जाती है। शरीर के संपर्क में आ जाने से आत्मा को भोग एवं मोक्ष दो कार्य करने होते हैं। भोगों का उपभोग कर लेने के पश्चात जब उनसे विरक्ति हो जाती है
तब आत्मज्ञान हेतु वह प्रयत्नशील होता है। कर्मानुसार जीवात्मा भोग का उपभोग करता हुआ आध्यात्मिक पथ पर प्रवृत्त होकर जब अपने निज रूप का बोध कर लेता है तब कृतार्थ हो जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसे ही मुक्तावस्था कहा गया है। छठा सूत्र, जैसे पुरुष की दुख के विषय में कष्ट या द्वेष की भावना रहती है, वैसे सुख के विषय में अभिलाषा नहीं रहती। व्याख्या, जैसे दुख के कारण पुरुष को प्रबल कष्ट या द्वेष आदि का अनुभव होता है तथा आत्मा उससे निरंतर दूर करने के प्रयास में संलग्न रहती है, वैसे ही सुख का अनुभव होने पर उसे अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती, क्योंकि दुख के निवारण का प्रयास तो प्रत्येक प्राणी करना चाहता है। सांख्य शास्त्र का सुख शब्द विषय से संबंधित अनुकूलताओं का साक्षात्कार कराता है। उनका मिलना भोग रूप पुरुषार्थ में अंतर्हित रहता है, मोक्ष में नहीं। अतः मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ दुखों के निवारण में परिवेशित है। वहां पर सुख की आकांक्षा का प्राकट्य होना मोक्ष की अवस्था को और अधिक दूर ले जाना है। सातवां सूत्र, कहीं ही कोई ही सुखी दिखाई देता है। व्याख्या, कहीं कहीं कोई कोई देहधारी ही सुखी दिखाई देता है। भोग की दृष्टि से अर्थ को ही सुख का साधन समझा जाता है। सुख प्राप्ति की इच्छा से धन के पीछे दौड़ते हुए संसार के समस्त संघर्षों का प्रमुख आधार इस धन को ही जानना चाहिए। अतः दुख के निवारण की भावना के साथ मोक्ष के लिए इस प्रकार की सुख के प्रति हीन भाव ही आवश्यक होता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए सांसारिक सुख की इच्छा रखना अत्यंत है कहा गया है। यथार्थ सुख की प्राप्ति तो एकमात्र आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति में ही संभव है। आठवां सूत्र, वह सुख भी दुख के प्रभाव से घिरा रहता है। इस प्रकार उस सुख को विवेकी पुरुष दुख रूप में ही डाल देते या मान लेते हैं। व्याख्या, वह सुख भी सदैव दुख के प्रभाव से सम्मिश्रित रहता है। जहां कहीं थोड़ा सुख है तो वहीं पर अधिक दुख, अथवा कहीं धन है तो संतान के अभाव का दुख है, और यदि कहीं संतान है तो धन के अभाव का दुख है। इस प्रकार से सुख के साथ साथ दुख भी बना रहता है। अतः विवेकी पुरुष उस सुख की गणना दुख में ही किया करते हैं। इस प्रकार से दुख की अत्यंत निवृत्ति में मोक्ष रूप पुरुषार्थ ही सहायक है। नौवां सूत्र, यदि वह कहे कि सुख प्राप्ति के अभाव से अपुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थपन नहीं है, मोक्ष तो इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ दो प्रकार का कहा गया है। व्याख्या, आत्मा का शरीर संबद्ध भोग एवं मोक्ष दो कारणों से कहा गया है। इस कारण से पुरुषार्थ के दो प्रकार भोग एवं मोक्ष कहे गए हैं। इसके अंतर्गत जो लोग सुख प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहते हैं, ऐसी उनकी मान्यता उचित नहीं है। यदि ये कहें कि मोक्ष में सुख का अभाव है अतः वह पुरुषार्थ नहीं है, तो ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि मोक्ष में तो दुखों का पूरी तरह से निवारण हो जाता है। दुख पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाते हैं। जब दुख नहीं होता तब पूरी तरह से सुख ही सुख बना रहता है। 10वां सूत्र, असंग है आत्मा, ऐसा कहने वाली श्रुति है। आत्मा का निर्गुण होना सिद्ध होता है। व्याख्या, श्रुति वचनों के अनुसार आत्मा को निर्गुण
गुण रहित होकर माना जाता है। आत्मा सुख दुख एवं मोह, सत्य, रजस एवं तमस आदि गुणों से सर्वथा रहित है। वे स्वभाववश सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे है। तब आत्मा के लिए दुख के निवारण का और क्या आशय हो सकता है। अतः उस गुण रहित आत्मा को दुख का निवारण करने वाला कहना असंगत ही कहा जाएगा। 11वां सूत्र, अविवेक से दूसरे का धर्म होने पर भी उस आत्मा को सुख दुख आदि की अनुभूति होती है। व्याख्या, सत्य, रजस एवं तमस गुणों के विकार स्वरूप सुख दुख आदि आत्मा के स्वभाव धर्म गुण नहीं है, ये शरीर के स्वाभाविक गुण हैं। फिर भी सुख दुख आदि विकारों की अनुभूति तो आत्मा को होती ही है। इसका कारण अविवेक है। अविवेक से ही मनुष्य शरीर को ही अपना मानकर इसके द्वारा उत्पन्न सुख एवं दुख आदि में सुखी व दुखी रहता है। आत्म साक्षात्कार हो जाने पर अविवेक समाप्त हो जाता है। तभी वह सुख दुख आदि समस्त विकारों को भी कुछ नहीं मानता। 12वां सूत्र, अविवेक अनादि है। इससे विपरीत मानने पर दो तरह के दोषों का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। व्याख्या, जिस प्रकार आत्मा अनादि है उसी प्रकार से अविवेक भी अनादि है, क्योंकि अविवेक के कारण ही आत्मा को बद्धावस्था की प्रतीत होती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। यदि अविवेक को अनादि न माना जाए तो इससे दो प्रकार के दोष हो जाएंगे। प्रथम तो ये कि इसको बिना किसी कारण के कहीं से प्रकट हुआ माने, तो मुक्तावस्था में रहते हुए आत्मा को भी अविवेक की प्राप्ति करके बद्धावस्था में आ जाना चाहिए, जो कि अप्रमाणिक है। दूसरा ये कि इसे कर्म आदि से उत्पन्न हुआ माने, तो उस अविवेक को प्रकट करने वाले कारण कर्म को खोजना पड़ेगा, तो फिर उस कर्म का कोई कारण ढूंढना होगा तथा वह अविवेक रूप होगा। इससे अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। इस कारण से अविवेक को अनादि माना जाना ही उचित होगा। 13वां सूत्र, आत्मा के समान अविवेक नित्य नहीं है, अन्यथा ऐसा न माने तो उसका उच्छेद नहीं होता। व्याख्या, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती तथा अविवेक अनित्य है। यदि अविवेक को अनित्य न माना जाए तो वह भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में विवेक ज्ञान के जागृत हो जाने पर अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर भी अविवेक ज्ञान यथावत बना रहेगा और मोक्ष द्वारा जिस ब्रह्ममय परमानंद की प्राप्ति कही गई है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। 14वां सूत्र, अंधकार के समान इस अविवेक का प्रतिनियत अर्थात विरोधी नियत कारण से नाश होता है। व्याख्या, अंधकार के समान अपने विरोधी कारण के द्वारा अविवेक का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार से अंधकार का विनाश अपने विरोधी निश्चित कारण प्रकाश से होता है, वैसे ही अविवेक का विनाश करने के लिए अपने निश्चित विरोधी विवेक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जड़ चेतन अथवा प्रकृति एवं पुरुष के भेद का बोध अर्थात ज्ञान हो जाना ही विवेक है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अविवेक अनित्य है। 15वां सूत्र, यहाँ भी अविवेक एवं विवेक के अंतर्गत अन्वय एवं व्यतिरेक के द्वारा निश्चित विरोधी भाव ज्ञात होता है। व्याख्या, अंधकार
एवं प्रकाश की भांति अविवेक एवं विवेक का भी अन्वय व्यतिरेक द्वारा नियत विरोधी भाव सिद्ध होता है। विवेक में भी श्रवण, चिंतन, मनन एवं ध्यान आदि ही कारण ही, कर्म द्वारा विवेक का प्रकटीकरण नहीं होता। अतः कर्म का व्यतिरेक यानी कारण ना मानना ही उचित है, क्योंकि कर्म आदि तो विवेक के बाह्य अंग अवयव हैं। सूत्रकार ने विवेक का निश्चित कारण अन्वय व्यतिरेक द्वारा इस प्रकार विवेचित किया है। आत्म विषयक श्रवण, मनन, चिंतन, निध्यदासन, यम नियम आदि के पालन से समाधि लाभ प्राप्त होता है। इसके होने पर आत्म एवं अनात्म विवेक की प्राप्ति होती है, तथा इसके ना होने से विवेक की प्राप्ति नहीं होती। 16वां सूत्र, अन्य किसी प्रकार से संभव ना होने से अविवेक ही बंधन का कारण है। व्याख्या, आत्मा का बंधन में पड़ना अविवेक द्वारा ही संभव होता है। अविवेक के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कारण जीवात्मा के बंधन का नहीं हो सकता। अतः अविवेक ही एकमात्र आत्मा का बंधन है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रथमांत पद मानने से कार्य कारण अभेद भावना द्वारा मात्र अविवेक ही आत्मा के बंधन का मुख्य कारण सिद्ध होता है। 17वां सूत्र, अनावृत्ति बतलाने वाली श्रुति होने से भी मुक्त पुरुष का बंधन में पड़ना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, मुक्तात्मा पुरुष का संसार में पुनः आगमन नहीं होता। मुक्तावस्था को प्राप्त पुरुष पुनः बंधन में नहीं पड़ता। इस संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद के सूत्र से भी प्रमाणित हो जाता है कि मुक्तावस्था में जन्म मृत्यु का चक्र आवर्तित नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि मुक्त हुआ पुरुष जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसका पुनः आगमन नहीं होता। वह समस्त बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। 18वां सूत्र, यदि ऐसा ना माने तो मोक्ष को पुरुषार्थमय नहीं मान पाएंगे, अर्थात मोक्ष अपुरुषार्थ हो जाएगा। व्याख्या, यदि मुक्त हुए आत्मा का संसार में पुनः आगमन मान ले, तब तो मोक्ष की अवस्था ही परिवर्तित हो जाएगी। वह तो परम पुरुषार्थ ही ना रह पाएगा, उसे अपुरुषार्थ ही कहना पड़ेगा। वह गतिशील जगत की भांति ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो उसके लिए शमदम आदि साधन, यम नियम आदि का अनुष्ठान एवं समाधि जैसे सभी उपादान निरर्थक हो जाएंगे। अतः इससे मुक्तात्मा का पुनरागमन न होना ही सत्य सिद्ध होता है। 19वां सूत्र, बंधन एवं मोक्ष दोनों ही अवस्थाओं में विशेषता ना होने की प्राप्ति होगी। व्याख्या, यदि मुक्तात्मा अथवा मुक्त पुरुष को इस संसार में पुनः वापस आया हुआ माने, तो बंधन एवं मुक्तावस्था इन दोनों की एक ही जैसी स्थिति हो जाएगी। इसके साथ ही पाप पुण्य रूपी कर्मों में भी किसी तरह का कोई विशेष अंतर नहीं होगा। अतः इस परिणाम के अनुसार कोई भी प्राणी कर्म ना करके अकर्मण बन जाएगा तथा उसकी मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा भी प्रायः समाप्त हो जाएगी। 20वां सूत्र, विघ्न बाधाओं के ध्वंस होने से अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई स्वरूप नहीं रहेगा। व्याख्या, अंतराय अर्थात विघ्न बाधाओं का पूरी तरह से विनाश होना ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई भी स्वरूप नहीं है। नित्य मुक्त आत्मा के स्वरूप साक्षात्कार में जो विघ्न बाधाएं हैं, उन्हें ही यहाँ सूत्र में अंतराय पद से संबोधित किया गया है। ये श्रेष्ठ अंतराय ही अविवेक है। अविवेक का बना रहना ही आत्मा का बंधन और इसका
अलग हो जाना ही आत्मा का मोक्ष है। मुक्त आत्मा का पुनः आगमन मान लेने पर मुक्ति का स्वरूप अंतराय के दूर होने तक ही सीमित रहता है, जिसके द्वारा सांसारिक कार्यों के विघ्न दूर हुए। यदि उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होना मान लिया जाएगा, तब तो दुखों की अत्यंत निवृत्ति एवं ब्रह्मानंद की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। 21वां सूत्र। वैसा होने पर भी कोई विरोध नहीं है। व्याख्या। विघ्न बाधाओं के विनाश को ही यदि मोक्ष मान लिया जाए तो उसमें भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अंतराय अविवेक का नाम है, जिसे दुख का कारण कहा गया है। इसलिए कार्य ध्वंस या कारण ध्वंस किसी रूप में भी कहकर मुक्ति का विवेचन किया जा सकता है। जब अविवेक जीवात्मा का बंधन माना गया है, तब उसके कार्यों का विनाश होना भी एक पुरुषार्थ ही कहा जाएगा। पुरुषार्थ को बंध या भोग भी कहा गया है, किंतु उस अवस्था का ना रहना अत्यंत पुरुषार्थ या परम पुरुषार्थ है। अतः इनको व्यवहार रूप में मानने से भी इनका पुरुषार्थ क्रिया में किसी भी तरह के विरोध की शंका करना बेकार है। 22वां सूत्र। 3 प्रकार के अधिकारी होने से नियम नहीं है। व्याख्या। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले अधिकारी 3 प्रकार के कहे गए हैं, जिनमें से प्रथम उत्तम, द्वितीय मध्यम और तृतीय अधम। इन्हें तीव्र, मध्य एवं मंद कहा गया है। श्रवण मात्र से समस्त अधिकारियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जो जन्म जन्मांतरों के संचित पूर्व संस्कारों के कारण श्रवण कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, वे श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी माने जाते हैं। अन्य अधिकारियों को ऐसा नहीं होता। उन्हें लंबे समय तक चिंतन, मनन, निधिध्यासन, यम नियम आदि का पालन एवं समाधि लाभ हेतु अन्य आवश्यक साधनों का प्रयास पूर्वक अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। अतः ये जरूरी नहीं कि हर अधिकारी को श्रवण मात्र से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उन्हें तो मात्र उनके द्वारा किए हुए साधन एवं दीर्घकालीन अभ्यास के आधार पर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होना संभव होता है। 23वां सूत्र। दृढ़ता के लिए अन्यों अर्थात श्रवण से आगे मनन, निधिध्यासन आदि साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या। श्रवण मात्र से आत्मज्ञान होने एवं अंतरायों का विनाश होने से यह संभावना हो सकती है कि कोई संस्कार शेष रहे और विघ्न बाधा कहीं फिर ना उभर कर आ जाए तथा अविवेक को विकसित होने का अवसर प्रदान कर दे। अतः अविवेक या विघ्न बाधा के विनष्ट होने का दृढ़ विश्वास लेकर चिंतन, मनन एवं यम नियम आदि को अभ्यास करते हुए समाधि लाभ प्राप्त करते रहना चाहिए। अधिकारी को मध्यम व निकृष्ट होने के अनुसार उसे दृढ़ समाधि लाभ हेतु प्रयास पूर्वक अभ्यास साधन करते रहना अत्यंत आवश्यक कहा गया है। 24वां सूत्र। जिस आसन से सुख पूर्वक स्थिर होकर बैठा जा सके वही स्थिर आसन है, इसलिए उसके अतिरिक्त किसी अन्य आसन विशेष का नियम नहीं है। व्याख्या। जिस आसन के द्वारा सुखानुभूति हो तथा चित्त स्थिर रहे, उसी आसन से स्थिरता पूर्वक बैठकर अभ्यास करना चाहिए। अन्य किसी विशेष आसन, पद्मासन आदि से ही सिद्धि मिलेगी, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। यहाँ स्थिर होने का ये भाव है कि हिले डुले नहीं, स्थिर एवं शांत होकर बैठा रहे। यदि स्थिरता पूर्वक ना बैठेंगे तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। अतः स्थिर एवं सुखपूर्वक बैठकर एकाग्र मन से अभ्यास साधना करने का ही इस सूत्र में उल्लेख किया गया है। 25वां सूत्र।
मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान है। व्याख्या, आसन के स्थिर हो जाने से समस्त बाह्य इंद्रियां अपने अपने विषयों का परित्याग कर देती हैं, किंतु विषयों में वासना होने से मन की चंचलता अवरुद्ध नहीं होती। अतः मन को विषयों से अवरुद्ध करके आत्मचिंतन में लगाते हुए सदैव आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मन जब विषय वासनाओं से हटकर अलग हो जाता है तभी वह एकाग्र हो पाता है। ऐसी ही उच्च स्थिति को ध्यान कहा जाता है। 26वां सूत्र, ध्यान लगने या ध्यान न लगकर चंचलता बनी रहने वाली इन दोनों अवस्थाओं में भी आत्मा में कोई विशेषता नहीं होती। यदि ऐसा कहें तो ये कहना नहीं। इस प्रकार ध्यान आदि से विषयों एवं दुख आदि के निरोध से आत्मा की विशेष अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त होता है। व्याख्या, यदि ऐसा कहें कि ध्यान आदि अवस्था प्राप्त हो अथवा ना प्राप्त हो, बल्कि चंचलता बनी रहे, इन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा की कोई विशेष स्थिति नहीं देखी जाती। आत्मा असंग है और वह किसी भी स्थिति में एक जैसा रहता है, तो फिर ध्यान अथवा समाधि आदि की क्या आवश्यकता? यदि ऐसी आशंका कोई करे तो इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि उसका इस तरह भी आशंका करना उचित नहीं, क्योंकि विभिन्न विषय भोगों के संपर्क से दुख क्लेश आदि के कारण आत्मा की दुखपूर्ण स्थिति बनी रहती है तथा दुख क्लेश आदि के निवारण से शांत चित्त एवं आत्मानंद की प्राप्ति हेतु ध्यान आदि का अभ्यास अत्यधिक आवश्यक कहा गया है। भोग की स्थिति में आत्मा के जिस बोध की अनुभूति नहीं होती वह ध्यान आदि की अवस्था में हो जाती है। यही उस उच्च स्थिति की विशेषता है। 27वां सूत्र, संग रहित आत्मा में भी अविवेक के कारण विषयों की प्राप्ति होती है। व्याख्या, आत्मा संग रहित है। निसंग आत्मा में भोग उपभोग रूपी दुख क्लेश आदि विषयोपराग अविवेक के कारण ही होता है। आत्मा अविवेक द्वारा ही प्रकृति के सानिध्य में आता है। यही आत्मा के भोग की अवस्था कहलाती है। जब प्रकृति पुरुष के भेद का आत्मज्ञान जागृत हो जाता है तब इन उपरागों का भी पूर्ण रूपेण विनाश हो जाता है तथा उस समय आत्मा अपने आत्मवत रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसे ही मोक्ष की अवस्था कहा गया है। 28वां सूत्र, जवा और स्फटिक के समान बुद्धि का आत्मा में विषयोपराग नहीं होता, परंतु अनुभूति रूप भ्रम हो जाता है। व्याख्या, जिस प्रकार जवा कुसुम गुड़हल का पुष्प स्फटिक मणि के समीप रख देने से श्वेत स्फटिक लाल रंग का दृष्टिगोचर होने लगता है, किंतु जब रक्ताभ पुष्प उसके पास से हटा दिया जाता है तब स्फटिक मणि अपने वास्तविक रंग की हो जाती है। ठीक ऐसे ही जीवात्मा में विषयोपराग नहीं है, लेकिन बुद्धि के राग द्वेष आदि धर्मों के सानिध्य से आत्मा भी राग द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप क्लेश आदि का अपने आप में ही अभिमान करने लगता है तथा जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वैसे ही आत्मा का वह भ्रम समाप्त हो जाता है। 29वां सूत्र, ध्यान धारणा अभ्यास एवं वैराग्य आदि के द्वारा उस विषयोपराग का निरोध हो जाता है। व्याख्या, उन समस्त दुख क्लेश आदि विषयोपरागों का निवारण ध्यान धारणा अभ्यास एवं वैराग्य आदि से होता है। यह सूत्र में आदि पद से उपरागों में दोष होने का ज्ञान मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि विषयोपरागों के दोषों का विचार अभ्यास से होता है
अभ्यास द्वारा प्राणायाम एवं धारणा आदि से ध्यान चिंतन मनन की सिद्धि प्राप्त होना जानना चाहिए। साधक जिस समय ध्यान की उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, उस समय वह अपने अंतःकरण को सर्वथा निर्विषय करने का प्रयास करता रहता है। ध्यान की परिपक्व अवस्था उस समय होती है जब अपने अंतस में आत्मचिंतन के सिवाय अन्य किसी भी तरह की वृत्ति का प्राकट्य होना पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अष्टांग योग के उपक्रम द्वारा आत्मा के क्लेश आदि विषयोपराग का पूर्ण रूपेण निरोध समापन हो जाता है। 30वां सूत्र, निंद्रा एवं विक्षेप में वृत्तियों की निराकरण के द्वारा विषयोपराग निस्सृत होते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। व्याख्या, निंद्रा वृत्ति का अपर नाम लय होना है। इसमें सभी वासनाएं अज्ञान में विलीन हो जाती हैं। शेष 4 प्रकार की विक्षेप वृत्तियां इस प्रकार हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प एवं स्मृति। ये सभी वृत्तियां ध्यान आदि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर अवरुद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार व्यावृत्ति द्वारा आत्मा के विषयोपराग का निरोध हो जाता है और ध्यान की पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त हो जाने पर आत्मा सभी प्रकार के दुख क्लेश आदि उपरागों से मुक्त हो जाता है। यही सिद्धांत सांख्याचार्यों का है। आचार्य कपिल के अनुसार योग प्रक्रिया के निष्णात आचार्यों का समाधि के संदर्भ में यही विचार पूर्व काल से चला आ रहा है। 31वां सूत्र, चित्त की प्रसन्नता होने पर स्थान का कोई नियम नहीं है। व्याख्या, चित्त की प्रसन्नता से ही ध्यान आदि की सार्थकता सफलता सिद्ध होती है। यदि चित्त में विषाद हो तो फिर राग का निवारण ही क्या हुआ। चित्त यदि प्रसन्न है तो कहीं पर भी किसी भी स्थल में स्थिरता पूर्वक बैठकर ध्यान एवं धारणा आदि से समाधि लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सूत्र में चित्त प्रसाद पद से यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि जहां मन चाहे वहां साधना हेतु बैठा जा सकता है। इस हेतु मात्र किसी एक स्थल विशेष पर स्थित होने का कोई नियम नहीं है। 32वां सूत्र, प्रकृति की आदि उपादान कारण होना अन्य पदार्थों के कार्य रूप होने का श्रुति अर्थात वेद में प्रमाण होने से सिद्ध होता है। व्याख्या, जगत के प्रादुर्भूत समस्त पदार्थों का आदि उपादान अर्थात प्रथम मूल कारण प्रकृति है। अर्थात यह जगत प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है। इस कारण जगत के सभी पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। ऐसा श्रुति वेद शब्द प्रमाण के आधार पर निश्चित होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, देवों की उत्पत्ति से पूर्व अप्रकट असत से सत उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात दिशाएं एवं वृक्ष उत्पन्न हुए। ऐसे अनेकों शब्द प्रमाण वेद शास्त्रों में उपलब्ध हैं। 33वां सूत्र, नित्य होने पर भी आत्मा में उपादान होने, किसी को उत्पन्न करने की योग्यता का अभाव होने से आत्मा का उपादान कारण होना संभव नहीं है। व्याख्या, आत्मा नित्य होने के कारण किसी कार्य पदार्थ आदि का उपादान कारण अर्थात उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उत्पन्न करने की योग्यता का अभाव है। कोई वस्तु पदार्थ नाशवान नहीं है तो वह उपादान कारण भी होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। सत्व रजस तमस इन 3 गुणों में उपादान कारण का होना अर्थात उत्पन्न करने की शक्ति का होना संभव है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो गुण रहित, गुणों से अतीत एवं अपरिणामी है। अतः कूटस्थ नित्य आत्मा आवश्यक योग्यता के अभाव में किसी कार्य वस्तु
या पदार्थ का उपादान कारण नहीं हो सकता, उसके द्वारा ऐसा संभव नहीं है। 34वां सूत्र, श्रुति का विरोध होने से कुतर्की व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कभी भी नहीं हो सकता। व्याख्या, जो व्यक्ति श्रुति वेद का प्रमाण न होते हुए भी आत्मा को उपादान कारण उत्पन्न करने वाला मानते हैं, वे अपने इस प्रकार के कुतर्क के कारण ही भ्रम की अवस्था में पड़े रहते हैं। जब तक वे लोग श्रुति वेद आदि के वचनों के अनुकूल अपने विचार को परिवर्तित नहीं कर लेते तथा साथ ही व्यर्थ के निंदित विचार कुतर्कों का परित्याग नहीं कर देते, तब तक उन लोगों को आत्मज्ञान का लाभ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे आत्मा के यथार्थ रूप से सर्वथा अनजान ही बने रहते हैं। आत्मा का अचेतन अथवा परिणामी स्वरूप कभी भी नहीं हो सकता। जो कुतर्की जन आत्मा के स्वरूप को इस प्रकार मानेंगे, वे कभी भी आत्मा की यथार्थता तक नहीं पहुंच पाएंगे और साथ ही वे सदा आत्म साक्षात्कार के लाभ से वंचित बने रहेंगे। 35वां सूत्र, कार्य कारण की परंपरा का क्रम होने पर भी अणु के समान प्रधान की अनुवृत्ति रहती है। व्याख्या, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी पंचभूत आदि द्वारा प्रादुर्भूत हुए माने गए हैं, लेकिन वे सभी पदार्थ या पंचभूत आदि की भी उत्पादक शक्ति किसी और में है। ऐसा अनुभव होने पर प्रकृति को ही उपादान अर्थात उत्पादन करता माना जाता है। इस प्रकार से कारण द्वारा कार्य के प्रादुर्भूत होने की परंपरा यथावत बनी रहती है। जिस तरह से पृथ्वी आदि के अणुओं को पृथ्वी की तरह मान करके उसके कारण को भी पूरी तरह से जाना जा सकता है, ठीक उसी प्रकार के समस्त संसार के समस्त पदार्थों को प्रधान प्रकृति की अनुवृत्ति रूप रचना के रूप में माना जाता है। 36वां सूत्र, सभी जगह कार्य के देखे जाने से प्रकृति मूल उपादान का विराट होना माना जाता है। व्याख्या, इस संसार में सर्वत्र कार्य ही कार्य अर्थात प्रादुर्भूत हुए पदार्थ ही दृष्टिगोचर होते हैं। इससे प्रकृति अर्थात मूल उपादान तत्वों का व्यापक होना माना जाता है। सर्वत्र कार्य रूप में दृष्टिगोचर होने से यहाँ मूल उपादान प्रकृति को विभु अर्थात विराट कहा गया है। कार्य का अस्तित्व कारण के अस्तित्व के अभाव में असंभव है। जब कार्य सभी जगह है तो कारण को भी होना ही चाहिए। इसी कारण से मूल उपादान कारण अर्थात उत्पन्न कर्ता को विभु अर्थात विराट होना कहा गया है। मूल उपादान एक व्यक्ति रूप से सभी जगह संव्याप्त है। ऐसी भावना उसके विभु कहे जाने में नहीं है। आचार्य कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य का ये सिद्धांत गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य है। 37वां सूत्र, क्रिया का योग संबंध होने पर भी अणु के समान मूल उपादानता की हानि नहीं होती। व्याख्या, जिस प्रकार गतिशीलता होने पर भी अणु का स्थूल पदार्थों के मूल उपादान कारण होने वाले सिद्धांत की हानि नहीं होती, उसी प्रकार सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों के क्रियाशील होने पर भी उन सभी को मूल उपादान कारण माना जाने वाला सिद्धांत अमान्य नहीं होता है। इसका कारण इन तीनों गुणों की समान अवस्था ही प्रकृति है तथा ये संपूर्ण संसार उसी सूक्ष्म प्रकृति का ही कर्म है। प्रकृति की क्रियाशीलता उसकी तीनों गुणों से युक्त क्षोभ वाली गतिशीलता ही समझनी चाहिए। 38वां सूत्र, प्रधान प्रकृति की अधिकता प्रसिद्धि से है, ये नियम नहीं है। व्याख्या, पृथ्वी आदि तत्वों के
दृष्टिगोचर होने पर तथा उन्हें प्रधान अर्थात मूल उपादान का प्रकृति का कार्य मान लेने वाली प्रसिद्धि होने से प्रकृति का पृथ्वी आदि तत्वों से विशिष्ट होना ज्ञात होता है। ये नियम नहीं है कि जिस प्रकार पृथ्वी आदि तत्व इंद्रिय आदि के द्वारा अवगत होते हैं, ठीक उसी प्रकार मूल उपादान तत्व हो। सर्ग रचना के शुरू में मूल उपादान तत्वों से परिणाम की विविध भूमिकाओं को पार कर पृथ्वी आदि मूल तत्वों का प्राकट्य होता है। अतः पृथ्वी आदि के साथ मूल उपादान की सर्वात्मना समानता असंभव है। कार्य कारण में मात्र त्रिगुणात्मकता की समानता रहती है। कार्य मात्र तो तीनों गुणों से बाहर नहीं है। जो कारण का रूप है वस्तुतः चेतन एवं अचेतन, प्रकाश एवं अंधकार की भांति आपस में सदैव विरुद्ध स्वभाव वाले जो तत्व हैं, उनमें से किसी भी एक का दूसरे के रूप में परिणित होना संभव नहीं। अतः कार्य कारण की विलक्षणता के आधार पर अचेतन जगत को चैतन्य ब्रह्म का परिणाम मान लेना अप्रमाणिक होगा। 39वां सूत्र, सत्वादि गुणों का उपादान रूप होने से मूल उपादान का धर्म होना नहीं कह सकते। व्याख्या, सत्व रजस तमस ये तीनों गुण मूल उपादान प्रकृति के धर्म नहीं है, वरन प्रकृति अर्थात मूल उपादान रूप ही है, क्योंकि इनकी समान अवस्था ही प्रकृति है। यदि ये गुण प्रकृति से पृथक होते तो इन्हें उसका धर्म होना माना जा सकता था। सांख्य के अंतर्गत इन्हें गुण नाम से अभेद किया गया है, जो इनके स्वरूप की विशिष्टता पर अवलंबित है। ये तीनों गुण ही संसार के मूल उपादान हैं एवं आत्मा के भोग अथवा मोक्ष के संपादनार्थ संसार में प्रकृति रचना संपन्न करते हैं। 40वां सूत्र, उपभोग न करने पर भी ऊंट द्वारा केसर ढोने के समान चेतन पुरुष के लिए प्रधान प्रकृति का सृष्टि रचना कार्य चलता है। व्याख्या, इस सूत्र में सूत्रकार ने केसर एवं उसके वाहन ऊंट के उदाहरण द्वारा जगत की रचना तीनों गुणों सत्व रजस व तमस के द्वारा होने के बाद स्पष्ट की है। जिस प्रकार से ऊंट अपने ऊपर केसर को ढोकर लेकर जाता है, लेकिन वह उस केसर का कुछ भी उपभोग नहीं कर पाता। ये सब क्रियाएं वह दूसरों के निमित्त करता रहता है। ठीक ऐसे ही प्रधान प्रकृति द्वारा सृष्टि रचना का ये सब कार्य मात्र आत्मा के उपभोग के लिए ही होता है, क्योंकि आत्मा को भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही प्रकृति की प्रवृत्ति कही गई है। प्रकृति द्वारा इस संसार की संरचना उसके स्वयं के उपभोग के लिए नहीं होती, वरन ये संपूर्ण सृष्टि पुरुष आत्मा के उपभोग के लिए होती है। चेतन आत्मा इसमें भोक्ता के रूप में विद्यमान रहता है। आत्मा में भोग एवं मोक्ष को पूर्ण करने हेतु ही संसार की सृष्टि होती है। 41वां सूत्र, कर्मों की विचित्रता से सृष्टि की विविधता होती है। व्याख्या, कर्म अनेक प्रकार के हैं, इसलिए सृष्टि भी अनेक रूप की होती है। जीवात्मा को अपने कर्मानुसार ही उपभोग रूप साधन प्राप्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिगुणात्मक सत्व रजस तमस की विभिन्न क्रियाओं का भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होना भी जगत की विचित्रता का कारण है। ये उपादान कारण एक दूसरे के साथ जितने रूपों में संगठित होते हैं, उनकी गणना करना अत्यंत दुस्साध्य कार्य है। अतः उन अनंत कोटि के संगठकों के आधार पर जो कार्य उभर कर आते हैं, वे विभिन्न रूपों में संभव हो सकते हैं। अतः इस प्रकार से कर्म ही जगत की अनेक रूपता का प्रमुख कारण है। 42वां सूत्र, साम्य एवं वैषम्य रूप से
मूल उपादान के कार्य दो प्रकार से होते हैं। व्याख्या: मूल उपादान तत्वों द्वारा स्वरूप विरूप अथवा सृष्टि प्रलय द्वारा दो प्रकार के कार्य माने गए हैं। स्वरूप परिणाम वाली अवस्था साम्य होती है, इसे प्रलय काल के रूप में जाना जाता है। दूसरी अवस्था विरूप है। विरूप परिणाम से विचित्र रूप वाली सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। प्रथम अवस्था स्वरूप में सभी कार्य एकमात्र कारण रूप में लीन हो जाते हैं और दूसरी अवस्था विरूप में कार्य अपने अपने स्वरूप में उत्पन्न हो जाते हैं। 43वां सूत्र: आत्म साक्षात्कार का बोध हो जाने से लोक के समान प्रधान प्रकृति की सृष्टि नहीं होती। व्याख्या: जिस मुक्तात्मा को विवेक ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उस मुक्त पुरुष के लिए प्रधान प्रकृति की सृष्टि संरचना नहीं होती। सांसारिक भोगों के अतिरिक्त मुक्तात्मा के आत्मबोध के लिए भी प्रकृति द्वारा जगत के संरचना की आवश्यकता होती है। जब पुरुष का आत्म साक्षात्कार का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, तब उसे प्रकृति में के संपर्क में रहने की आवश्यकता नहीं रहती। वह बंधन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सांख्य में इस अवस्था का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है कि उस मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति अपना कार्य करना छोड़ देती है। प्रायः लोक संसार में ये देखा जाता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सांसारिक भोगों में बंध जाता है तथा प्रयत्न करने पर वह बंधन से मुक्त हो जाता है, तथा तब बंधन में डालने वाला वह कार्य उसके लिए समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार बंधन को नष्ट करने वाले विवेक द्वारा आत्म साक्षात्कार होने पर प्रकृति उस मुक्त हुए पुरुष के लिए बंधन वाला कार्य नहीं करती। मुक्तात्मा के लिए प्रकृति की यही स्थिति होती है। 44वां सूत्र: दूसरों के लिए प्रकृति का कार्य संचालन होते रहने पर भी निमित्त का अभाव होने से मुक्त को उपभोग नहीं होता। व्याख्या: अन्य दूसरे बंधन में पड़े हुए पुरुषों के लिए जन्म मृत्यु के चक्र में डालकर भोगों का उपभोग करने वाला प्रकृति का कार्य चलता रहता है। उसके ना रुकने पर भी मुक्तात्मा के लिए उन कार्यों की आवश्यकता ना होने से उसके लिए उपभोग का कोई निमित्त नहीं होता, क्योंकि उपभोग का निमित्त अविवेक उस स्थिति में नहीं रहता। अविवेक आत्मा को प्रकृति के संपर्क में लाता है तथा ये संपर्क होने पर ही भोग की संभावना बनती है। जब मूल निमित्त अविवेक ना रहा तब भोग किस तरह से होगा। अतः प्रधान के कार्यक्रम का प्रभाव सतत बाधा रहित प्रवाहित होने पर भी विवेकवान आत्मा अपने आप को उससे अलग कर लेता है। 45वां सूत्र: अवस्था भेद के कारण आत्मा का बहुत होना सिद्ध होता है। व्याख्या: पुरुष के विभिन्न तरह के सुख दुख, जन्म मृत्यु एवं बंधन मोक्ष आदि की व्यवस्था अवस्था भेद से ये सिद्ध होता है कि वह पुरुष बहुत हैं। सुख दुख राग द्वेष आदि की विविध अवस्थाएं व्यक्ति में प्राप्त होती हैं। कोई सुखी रहता है तो कोई दुखी। इस प्रकार एक जैसी स्थिति सभी की नहीं होती। यदि सभी में एक ही पुरुष होता तो किसी को सुख और किसी को दुख नहीं होता। सभी पुरुष सुखी अथवा दुखी होते। किसी एक पुरुष के मुक्त होने पर सभी मुक्ति प्राप्त कर लेते। या बंधन में पड़े हुए पुरुषों के साथ मुक्त भी दिखलाई पड़ते। इस तरह ना होने से पुरुष की बहुलता सिद्ध होती है। 46वां सूत्र: यदि उपाधि को उक्त व्यवस्था का नियामक माने तो उसकी सत्यता सिद्ध होने पर फिर
अनेकता के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। व्याख्या, स्वयं अपने निज स्वरूप को दूसरे किसी अन्य रूप में ले जाकर उद्भासित करने की प्रक्रिया को उपाधि कहा जाता है। यदि जन्म मृत्यु आदि को उपाधि भेद से एक पुरुष अर्थात आत्मा के ही विभिन्न रूप मान ले तो ऐसा मान लेने से एक होना सिद्ध होता है। इस स्थिति में उपहित अर्थात जिसमें उपाधि रखी गई वह और उपाधि ये दोनों अभिन्न हो गए। केवल नाम का ही भेद है, चाहे उपाधि कहिए या आत्मा कहिए, वस्तु एक ही है। जब उपाधि अनेक हो गई तो आत्मा को भी अनेक मानना पड़ेगा। इसके द्वारा भी यही सिद्धांत मानना होगा कि पुरुष आत्मा एक नहीं अनेक रूप है। 47वां सूत्र, अविद्या एवं पुरुष इन दो तत्वों को मानने पर भी प्रमाण का विरोध उपस्थित होगा। व्याख्या, यदि उपाधि को अविद्या द्वारा प्रादुर्भूत हुआ माने तो अविद्या के अस्तित्व को ग्रहण करना होगा। यदि ऐसा ना स्वीकारें तो अविद्या का अस्तित्व ना होने से जन्म मृत्यु आदि की अवस्थाएं ना रहेंगी। इस प्रकार से अविद्या का अस्तित्व सिद्ध होता है और प्रतिवादी जन जिस प्रमाण के आधार पर एकमात्र वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करते हैं वह असिद्ध होने लगेगा। इस स्थिति में अविद्या और आत्मा को अलग अलग मानना पड़ेगा। तब लोक एवं प्रमाण सिद्ध जन्म मरण आदि की व्यवस्था आत्मा को अनेक माने बिना संपन्न नहीं हो सकती। 48वां सूत्र, दोनों का अस्तित्व मानने से भी विरोध ना होने के कारण साधक प्रमाण के अभाव से पूर्व कथन और उत्तर अगला कथन ठीक सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, यदि अविद्या एवं पुरुष के अस्तित्व को माना जाता है तो इसमें किसी भी तरह का विरोध नहीं, किंतु प्रथम पक्ष वालों का ये कथन आत्मा के जन्म मृत्यु आदि बंधन की व्यवस्था उपाधि द्वारा पूर्ण होती है, ऐसा कभी भी नहीं माना जा सकता। दूसरी बात ये कि आत्मा या पुरुष एक ही स्वीकार कर लेना चाहिए तथा एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है, यह मानने योग्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए कोई उपयुक्त साधक प्रमाण प्राप्त नहीं होता। 49वां सूत्र, स्वप्रकाश होने से उस आत्मा की सिद्धि मानने पर कर्म और कर्ता का विरोध होगा। व्याख्या, यदि कहा जाए कि स्वप्रकाश आत्मा अपने एकत्व रूप को सिद्ध करने में स्वतः साधन हो जाएगा, अन्य साधक प्रमाण की क्या आवश्यकता। इस पर सूत्रकार कहते हैं, यदि प्रकाश या ज्ञान को ही आत्मा स्वरूप या आत्मा को प्रमाणित करने वाला माना जाए तो कर्म और कर्ता का विरोध होगा। स्वयं में कोई एक कर्म एवं कर्ता दोनों नहीं हो सकता। जब कोई एक कर्म है तो वह स्वयं उसी समय में कर्ता नहीं हो सकता, और यदि वह कर्ता है तो वह कर्म नहीं हो सकता। कोई भी एक व्यक्ति एक ही समय में एक ही कार्य के प्रति कर्म और कर्ता दोनों नहीं हो सकता। इसी प्रकार स्वप्रकाशक भी एकमात्र पुरुष स्वयं प्रकाशक और स्वयं प्रकाश्य हो, ऐसा होते नहीं देखा जाता। सांख्य में आत्मा के प्रकाश रूप होने पर भी उसका बोध बुद्धि के सहयोग से ही होता है। ज्ञान भी कर्म है, उसी से आत्मा का ज्ञानवान होना कहा जा सकता है, किंतु ज्ञान का ज्ञानी होना नहीं माना जा सकता। ज्ञान और ज्ञानी अलग अलग ही होंगे, अतः पुरुष का अनेक होना अनिवार्य रूप से सिद्ध होता है। 50वां सूत्र, जड़ तत्व से सर्वथा विपरीत चैतन्य तत्व प्रकाश रूप आत्मा जड़ तत्व को प्रकाशित करता है। व्याख्या, चैतन्य आत्मा अचेतन तत्व से पूर्ण रूपेण पृथक है।
उसी चैतन्यमय पुरुष के द्वारा अचेतन शरीर की सभी क्रियाएं गतिशील रहती हैं। इस तरह से चैतन्य पुरुष की प्रेरणा द्वारा ही अचेतन जड़ शरीर सक्रिय होता है। यही पूर्णतया सत्य सिद्ध होता है। सांख्य में प्रायः ये माना जाता है कि आत्मबोध बुद्धि के सहयोग से प्राप्त होता है। यह मान्यता उक्त वर्णन के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि यहाँ जड़ बुद्धि चेतन आत्म तत्व को साक्षात करके उसे उद्भासित करती है। यहाँ इसका यही भाव है, किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं। यथार्थतः बुद्धि में आत्मबोध के लिए सहयोग देने की सामर्थ्य आत्म तत्व की सन्निकटता से ही संभव है। चेतन सहकृत बुद्धि तत्व अपने सभी कार्य संपन्न करने में सक्षम होता है, इसके विपरीत नहीं। अतः बुद्धि मात्र साधन है, नियामक सत्ता नहीं। 51वां सूत्र। राग विषयों में आसक्त मनुष्यों को वैराग्य के लिए आदेश होने की उसकी सिद्धि होने से आत्मा की अनेकता का श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है। व्याख्या। आत्मा की अनेकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि विषयों में आसक्त हुए मनुष्यों के लिए वैराग्य का नियम निश्चित किया गया है। विषयासक्त मनुष्यों में वैराग्य की भावना जागृत करने के लिए शास्त्रोक्त विवेचन प्रस्तुत किए गए हैं। सब कुछ आत्मा है, यही सत्य तत्व है, उसके सिवाय सब असत्य है। ऐसा आत्म विषयक वर्णन अथवा आत्मिक विषय से संबंधित साक्षात्कार पुरुष में जगत के प्रति वैराग्य की भावना जागृत करता है। ये भावना ही आत्मज्ञान के पथ में सहयोगी होती है। इस प्रकार से वैराग्य के लिए प्रोत्साहन होने से श्रुति प्रमाण द्वारा विरोध नहीं होता। 52वां सूत्र। दोष रहित कारणों से उत्पन्न होने से तथा सत्य होने में निषेध का कोई प्रमाण न होने से जगत का सत्य होना सिद्ध होता है। व्याख्या। किसी भी वस्तु या पदार्थ का सत्य सिद्ध होना अर्थात उसका अस्तित्व उसके साधक प्रमाणों के होने एवं बाधक निषेधक प्रमाणों के न होने पर आश्रित रहता है। इस रूप में हम देखते हैं कि जगत प्रत्यक्ष रूप में स्थित है, अतः वे सत्य है। किसी पदार्थ को असत्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है तथा जगत के असत्य सिद्ध होने के संबंध में किसी भी तरह का प्रमाण प्राप्त नहीं है। इस कारण से भी ये सत्य है। ये त्रिगुणात्मक जगत सत्य रजस तमस इन तीनों गुणों के मूल उपादान तत्वों द्वारा प्रादुर्भूत हुआ है तथा यह प्रकृति रूप तीनों गुण निर्दोष हैं। अतः इस कारण से भी जगत को असत्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार नश्वर होते हुए भी जगत का सत्य होना सिद्ध होता है। वेदों में अदिति स्वधा त्रिधातु आदि के रूप में भी मूल उपादान तत्वों की सत्यता का विवेचन स्पष्टतया किया गया है। 53वां सूत्र। अन्य किसी प्रकार के असंभव होने से सत की उत्पत्ति होना सिद्ध होता है। यही स्वीकार करना अभीष्ट होगा। व्याख्या। अन्य किसी भी प्रकार के असंभव होने से जगत सतरूप में सत्य द्वारा प्रादुर्भूत होता है। यही सत्य सिद्धांत है। सांख्य के अंतर्गत न असत्य का प्राकट्य होता है, न ही असत्य द्वारा प्राकट्य होता है तथा न ही अन्य दूसरे से किसी ऐसे प्रकार की संभावना है जिसके द्वारा जगत के प्रकटीकरण का निश्चित नियम प्रतिपादित किया जा सके। अतः सत द्वारा सत का प्रादुर्भूत होता है, अर्थात सत्य प्रकृति से प्रकट होने के कारण जगत सत्य है। यही मानना अभीष्ट होगा। 54वां सूत्र। अहंकार कर्तापन की भावना का प्रयोजक है,
केवल पुरुष ही नहीं। व्याख्या, अहंकार ही सुख दुख की भावना का प्रयोजक है, क्योंकि कर्ता एवं भोक्ता की भावना अहंकार द्वारा उद्भूत होती है। जैसे मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं आदि भावना अहंकार के संपर्क में आने से प्रकट होती है। मात्र पुरुष में इस प्रकार की भावना नहीं होती, इसलिए केवल पुरुष में कर्तापन की भावना नहीं की जाती। अतः पुरुष को कर्ता न स्वीकारते हुए मात्र अहंकार को ही स्वीकारना उचित होगा। 55वां सूत्र, उस चेतनकृत आत्मा के कर्मों के द्वारा अर्जित होने से भोग का अवसान चेतन में है। व्याख्या, भोग की समाप्ति या प्राप्ति चेतन पर होती है, क्योंकि वह भोग चेतन के कर्मों द्वारा अर्जित होता है। अहंकार को कर्ता मानने पर भी भोग चेतन आत्मा को ही मिलता है, लेकिन इसमें शंका ये होती है कि अहंकार करता है तो फिर भोक्ता भी वह क्यों नहीं है। तब इसका समाधान ये होता है कि अपने अपने अहंकार अंतःकरण के द्वारा किए हुए कर्म उस आत्मा के ही कर्म हैं। अतः एक के कर्म का फल दूसरे को मिलने का दोष सिद्ध नहीं होता। 56वां सूत्र, आवृत्ति का कारण अविवेक के बने रहने से चंद्र आदि लोक में पहुंचने के बाद भी आवृत्ति अर्थात वापस आगमन होता है। व्याख्या, कर्मों के फल का उपभोग करने के लिए चंद्र आदि लोकों में जाने के पश्चात वहां के सुख दुख आदि को भोग कर पुनः संसार में वापस आना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतर का अज्ञान पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता, तथा जब तक अज्ञान बना रहता है तब तक संसार में आवागमन भी अवरुद्ध नहीं होता। इससे यही सिद्ध होता है कि अविवेक के द्वारा ही जन्म मृत्यु एवं ऊर्ध्व के लोकों से भी आत्मा का पुनरावर्तन होता रहता है। 57वां सूत्र, पहले के लोक के समान किसी भी लोक निवासी के उपदेश मात्र से विवेक की सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। व्याख्या, जैसे पूर्व प्रथम यह लोक की भांति केवल उपदेश श्रवण मात्र से विवेक की सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, वैसे ही अन्य चंद्र आदि लोकों में निवास करने वाले पुरुष के उपदेश मात्र से विवेक की सिद्धि असंभव है। कर्म फल का उपभोग आत्मा चाहे किसी भी स्थिति या लोक में करे, विवेक सम्मत शास्त्रों का अध्ययन करे या उपदेश श्रवण करे, किंतु जब तक फलों के उपभोग या विषयों में आसक्ति बनी रहेगी तब तक आत्मबोध रूपी विवेक की प्राप्ति असंभव ही होगी। विवेक की प्राप्ति तो विषयों का परित्याग करके उचित साधनों द्वारा ही संभव होगी। 58वां सूत्र, परंपरा से विवेक की सिद्धि होने पर मोक्ष श्रुति सम्मत है। व्याख्या, परंपरा से यही होता चला आ रहा है कि जब मनुष्य को आत्मज्ञान संबंधी शास्त्र आदि के अध्ययन या उपदेश श्रवण आदि से किसी प्रकार विषयों से दृढ़ वैराग्य विरक्ति हो जाता है, तभी उसे श्रवण चिंतन मनन एवं यम नियम आदि के अभ्यास द्वारा विवेक सिद्धि होती है। विवेक अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर मुक्ति मिलना संभव होता है, ऐसा ही श्रुति वचन है। वैदिक प्रमाणों के अनुसार आत्म साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्ति का कथन सत्य सिद्ध होता है। यह आत्मदर्शन यम नियम आदि का पालन वैराग्य प्राणायाम एवं ध्यान आदि के सतत अभ्यास से होता है। 59वां सूत्र, और गति सुनने से आत्मा के व्यापक होने पर भी आकाश के समान भोग देश की प्राप्ति और भोग काल की प्राप्ति शरीर आदि के संपर्क से होती है। व्याख्या, गति श्रुति से यह विवेक होने पर कि आत्मा
एक प्रदेश से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाने की योग्यता रखता है, वह भोग देश अथवा भोग काल स्वयं ही ग्रहण नहीं कर सकता। भोग देश काल की प्राप्ति वह उपाधि के सहयोग से ही प्राप्त कर सकता है। आत्मा के भोग आदि प्राप्त करने वाले साधन स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर हैं। आत्मा इनके द्वारा ही भोग भोगने के स्थान एवं समय को प्राप्त करता है। एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाने की सामर्थ्य तो रखता है, लेकिन जब तक वह स्थूल शरीर ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह आत्मा भोगों को भोगने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता। 60वां सूत्र, बिना आत्मा के शरीर का सड़ जाने या दुर्गंध युक्त होने का प्रसंग होने से शरीर का समर्थ होना सिद्ध नहीं। व्याख्या, मनुष्य जितने भी कार्य संपन्न करता है वे सभी आत्मा के अभाव में प्राण रहित शरीर द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। यदि ये कहा जाए कि शरीर को ही कर्ता अथवा भोक्ता मान लिया जाए तो ये मान्यता भी उचित नहीं होगी, क्योंकि यदि बिना आत्मा के शरीर कुछ कर सकता तो मृत्यु के समय में आत्मा के बहिर्गमन होने पर शरीर चेष्टा रहित नहीं होता। किंतु ये प्रत्यक्ष है कि आत्मा के अभाव में शरीर निश्चेष्ट जड़वत पड़ा रहता है तथा उसका यदि शीघ्रता पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया न कर दिया जाए अथवा किसी पदार्थ या वस्तु के रासायनिक तत्वों के योग द्वारा उसे सुव्यवस्थित न किया जाए तो वह प्राण रहित शरीर सड़ने लगता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि आत्मा के अभाव में शरीर किसी भी प्रयोजन का नहीं रह जाता। 61वां सूत्र, यदि शरीर को अदृष्ट के द्वारा उद्भूत हुआ माने तो आत्मा से संबंध रहित तत्वों का शरीर रचना के कारण रूप होना संभव ना होने से अंकुर की रचना में जल आदि के समान ये मान्यता उपयुक्त नहीं होगी। व्याख्या, जिस प्रकार से जितने अंशों में आर्द्रता एवं उष्णता की आवश्यकता बीज के अंकुरण में होगी उतना ही जल आदि के प्राप्त होने से बीज में अंकुरण होगा। उसी प्रकार से जो तत्व घटक आत्मा के लिए जितने अंशों की उपयोगिता होगी उन तत्वों का उतने अंशों में संबंध होने से शरीर रचना संभव होगी। आत्मा के लिए उपयोगी न होने वाले विरोधी तत्वों से शरीर संरचना संभव हो ही नहीं सकती। यदि इस प्रकार कहें कि आत्मा के अभाव में ही मात्र अदृष्ट के द्वारा ही शारीरिक संरचना होती है तो ऐसा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा के द्वारा भोग रूप शुभाशुभ कार्यों को अदृष्ट कहते हैं। वे कर्म आत्मा के लिए भोगों की रचना में तो निमित्त रहते हैं, किंतु वे शरीर के मूल उपादान कारक उत्पन्न करने वाले तत्व नहीं हो सकते। 62वां सूत्र, पुरुष के निर्गुण होने के कारण उसमें उत्पन्न न होने के कारण निश्चय पूर्वक ये धर्म अधर्म आदि अहंकार के सहयोग से उत्पन्न होने वाले धर्म हैं। व्याख्या, आत्मा के निर्गुण होने के कारण विशुद्ध पुरुष के सहित धर्म अधर्म आदि का प्राकट्य असंभव है। अहम भावना के विद्यमान रहने पर उन सभी कर्मों का अनुष्ठान प्रारंभ हो पाता है जो धर्म अधर्म आदि गुणों को प्रादुर्भाव में लाते हैं। अतः इन्हें अहंकार का धर्म कहा जाए तो उचित ही होगा। सांख्य शास्त्र में गुण पद से सत्व रजस एवं तमस का बोध होता है। पुरुष उन मूल उपादान कारक तत्वों से अलग होने के कारण ही निर्गुण कहा जाता है। प्रकृति के सानिध्य में आने के कारण पुरुष वृत्ति स्वरूप सगुण सदृश हो जाता है। बुद्धि अहंकार आदि प्राकृत तत्व पुरुष की इस अवस्था के लिए
सहयोगी साधन होती ही। 63वां सूत्र, अन्वय व्यतिरेक से विशिष्ट आत्मा का जीव होना कहा जाता है। व्याख्या, जीव का अर्थ प्राणी होता है, लेकिन अहंकार आदि कारणों की विशिष्टता के कारण ही उसे जीव कहा जाता है, क्योंकि अहंकार के अन्वय अर्थात संयोग से प्राण धारण, व्यतिरेक अर्थात वियोग की स्थिति होने के कारण प्राण विहीन होते हुए देखा जाता है। अतः इस प्रकार संयोग एवं वियोग द्वारा ही आत्मा को जीव कहना या ना कहना सिद्ध होता है। मुक्तावस्था में उसकी जीव संज्ञा नहीं होती है, तब उस स्थिति में उसे आत्मा या पुरुष कहा जाता है। 64वां सूत्र, अहंकार आदि युक्त कर्ता के अधीन कार्य की सिद्धि होती है। प्रमाण का अभाव होने से ईश्वर के अधीन नहीं है। व्याख्या, सभी प्रकार के सांसारिक कार्य अहंकार विशिष्ट कर्ता अर्थात जीवात्मा के अधीन है, ईश्वर के अधीन नहीं, क्योंकि प्राणी जनों में आकर्षण का केंद्र बना रहने के कारण जीवात्मा ही अहंकार आदि से संपन्न रहकर उन्हें कार्य करने हेतु सतत प्रेरित करता रहता है। इसी कारण उसे उक्त उन कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है। यदि उन समस्त कर्मों का कर्ता ईश्वर होता अथवा ईश्वर की प्रेरणा द्वारा वे सभी कार्य किए जाते, तो उनका फल भोग भी ईश्वर द्वारा ही संपन्न किया जाता। जीवात्मा क्या करता? यदि ईश्वर के किए कर्मों को जीवात्मा भोगता तो यह अन्याय होता एवं इसका दोष ईश्वर के ऊपर लगता। इस प्रकार इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा ही कर्ता एवं भोगता है। 65वां सूत्र, अदृष्ट से उत्पन्न करने के समान पुरुषार्थ से उत्पन्न कहना भी वैसी समानता रखता है। व्याख्या, जिस प्रकार से अदृष्ट धर्म अधर्म द्वारा उद्भव होना कहा गया है, वैसे ही पुरुषार्थ द्वारा शरीर का प्रादुर्भाव होना कहा गया है। जिस तरह अदृष्ट धर्म अधर्म जन्म धारण करने में निमित्त मात्र है, उसी तरह से पुरुषार्थ भी निमित्त मात्र है। ये दोनों उपादान कारण नहीं है। पुरुषार्थ के दो प्रकार कहे गए हैं, प्रथम भोग एवं द्वितीय मोक्ष। भोग प्रधान कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण होता है तथा तदनुरूप पुनर्जन्म धारण करना होता है, और मोक्ष प्रधान कर्मों के होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। प्राणी मुक्त होकर अपनी सत्ता को परमात्म सत्ता में समाहित कर लेता है। 66वां सूत्र, शुद्ध बुद्धि तत्व से क्रिया अनुष्ठान द्वारा अन्य प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान होता है। व्याख्या, महतत्व अर्थात शुद्ध सत्व में अति सूक्ष्म बुद्धि तत्व द्वारा सांसारिक एवं आध्यात्मिक कर्मों से भिन्न विलक्षण प्रकृति पुरुष विवेक की स्थिति उत्पन्न होती है। जब तक बुद्धि मलिन रहती है, तब तक विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक पुरुषार्थमय प्रकृति पुरुष विवेक का लाभ संभव नहीं हो पाता। अतः मोक्ष की कामना वाले को वह उच्च स्थिति पाने के लिए तीव्र वैराग्य के साथ अष्टांग योग आदि का प्रयास अभ्यास करना चाहिए। इसी अभ्यास द्वारा बुद्धि पवित्र होगी तथा विवेक रूपी परम पुरुषार्थ का लाभ भी प्राप्त होगा। 67वां सूत्र, बीज एवं अंकुर के समान प्रकृति का अपने स्वयं को स्वामी होने का भाव कर्म रूप कारण से भी अनादि है। व्याख्या, प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वामी भाव संबंध कर्म रूप निमित्त से होता हुआ भी बीज एवं अंकुर के सदृश अनादि है। प्रकृति भोग्य स्व है और आत्मा भोक्ता स्वामी है। प्रकृति विविध रूपों में पुरुष के लिए भोग्य पदार्थों एवं भोग साधनों को प्रस्तुत करती है। ये सभी कुछ विराट पुरुष के कर्मों के
निमित्त होता है। कर्म रूप कारण के होते हुए भी ये बीज के अंकुर के सदृश आद रहित ही जानना चाहिए। जिस प्रकार बीज एवं अंकुर में कौन सर्वप्रथम प्रकट हुआ, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार प्रकृति जीव की स्वामिनी होते हुए भी जीव कर्म के निमित्त उसके सानिध्य में आता है। अतः सर्वप्रथम आत्मा प्रकट हुआ अथवा प्रकृति, ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। इनका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ, यह कोई नहीं जानता। ये प्रवाह अनादि काल से यथावत चला आ रहा है। इसकी प्रामाणिकता में किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। 68वां सूत्र, अथवा अविवेक रूप कारण से आत्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, ऐसा पंशिक आचार्य कपिल मुनि के प्रमुख शिष्य का मत है। व्याख्या, पंशिकाचार्य का ऐसा मानना है कि आत्मा अविवेक के कारण ही प्रकृति के संपर्क में आकर बंधन में आबद्ध होता है। ये अविवेक भी अनादि है। यहाँ इनका तात्पर्य ये हुआ कि जब तक अविवेक बना रहता है तब तक जन्म मृत्यु का चक्र भी यथावत बना रहता है, किंतु अविवेक जैसे ही नष्ट होता है और आत्म साक्षात्कार होता है, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 69वां सूत्र, सूक्ष्म शरीर के निमित्त से आत्मा प्रकृति के संपर्क में आता है। इस प्रकार का आचार्य सनंदन, जो कि आचार्य कपिल के सुहृद हैं, का अभिमत है। व्याख्या, आचार्य सनंदन का अभिमत है कि आत्मा जैसे ही सूक्ष्म शरीर से आवृत हो जाता है, वैसे ही उसे प्रकृति के सानिध्य में आना पड़ता है तथा तभी से जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। अन्वय व्यतिरेक से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति पुरुष का भोग्य भोक्त भाव सूक्ष्म शरीर की सन्निकटता में ही संभव होता है, अतः उसे ही निमित्त माना जाना चाहिए। सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम लिंग शरीर है। सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर के सहयोग से आत्मा को सभी भोग एवं अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 70वां सूत्र, जिस किसी भी निमित्त से हो उसका उच्छेद होना ही पुरुषार्थ है। व्याख्या, आचार्य कपिल ने सांख्य शास्त्र का शुभारंभ दैहिक, दैविक एवं भौतिक त्रिविध तापों को पूर्ण रूपेण निवृत्ति रूप पुरुषार्थ का विवेचन करते हुए किया है। सांख्य में प्रकृति एवं पुरुष के स्वरूप का विश्लेषण एवं दुख निवृत्ति के उपक्रम का विस्तृत उल्लेख किया गया है। दुख सुख आदि का अस्तित्व प्रकृति पुरुष के सानिध्य में ही प्रकट होता है, किंतु उस सानिध्य को निरस्त नहीं किया जा सकता, वह अति आवश्यक है। अतः आत्मा प्रकृति के सानिध्य में चाहे जिस निमित्त से आए, उस सानिध्य को समाप्त करना जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसी के द्वारा दुख आदि द्वंद्वों की निवृत्ति संभव है। प्रकृति से संपर्क न होने को ही अपवर्ग मोक्ष कहा गया है तथा दुख द्वंद्वों का शमन होना ही पुरुषार्थ है। उसे ही अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है।